देखते हैं इधर हमने किया कहाँ पे तक था। अभी तो मुझे भी ये मेरे ख्याल से डैशबोर्ड तक सिर्फ अभी तक किया था ना। हाँ, ये जो वेट है ना, इसको हम सेट कर रहे थे। जब इसके ऊपर क्लिक करते थे वो सेंटर में चला जाए, उसका लेबल, टाइटल। वो मेरे ख्याल से सेंटर में हो गया था। सेंटर में नहीं हुआ था, वो साइड पे था। आप इसके ऊपर जब रन करके क्लिक करके चेक करते थे ना, नहीं आई थिंक और ये सेंटर में था। राउंड चलो करना था। वो नहीं किया था, वो हमने कोड उठा के किया था जो राउंड हुआ था ना। ये देखें, ये हिंट जो है ना, हिंट टेक्स्ट, ये हमारे पास ये आ जाएगा। और ये जो हमने इसका स्ट्रोक दिया वो ये 2 आ जाएगा। स्ट्रोक की विड्थ जो है वो 1 आ जाएगी। और स्ट्रोक का कलर ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमने ये इनको लाइक राउंडनेस दी हुई है। और यहाँ पे हमने इसकी ग्रेविटी ये सेंटर रखी हुई है। तो ये अभी लॉन्च हो तो फिर हम करते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा सेकंड हमारे पास क्या है जी? एज वाला है ना, हाइट वाला। तो अब सेम एज इट हम यही वाला कोड उठाते हैं। ये है, नहीं, ये है कहाँ पे? ये यही है। ये यहाँ, अच्छा और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लीनियर लेआउट डाल के ना, लीनियर लेआउट में ये दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लाइक ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, ये वेट लेआउट कोड है। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट किस तरह होगा? आल्ट और बैक स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो नहीं रहा। इस तरह करेंगे तो ये है। कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारे पास कमेंट हो जाएगी। फिर से एमेजेट हम इसी को ही दोबारा उठाएंगे। यहीं से उठा के इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? हमारे पास हाइट की आ जाएगी। तो हम यहाँ पे हाइट करेंगे। हाइट हाइट करेंगे तो यहाँ पे हमने लगाना है हाइट इनपुट। और यहाँ पे भी हमने करना है जी हाइट। हाइट का हमने नहीं बनाया वो। हम यहाँ पे हाइट का बना देते हैं। हाइट और एक्सट्रैक्ट किया, हाइट आ गई। उसके बाद हमने इसको किसके नीचे चाहिए? टॉप टू बॉटम ऑफ चाहिए वेट के। ठीक है। और एंड टू एंड भी हम वेट का ही करते हैं क्योंकि जिस तरह ही ऊपर वाला मूव करेगा हमारा ऑटोमेटिक नीचे वाला भी मूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे ये आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर वाला है। हम जाते हैं अपनी हाइट स्क्रीन पे। हाइट स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं। एक्टिविटी पे आ गए। हाँ, प्रीसेट किया, ये आ गया। ये ये हम पूरी की पूरी लेआउट उठाते हैं। और हम अपनी डैशबोर्ड में आके अब यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो चीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई है ये वाली, हम इसको यूनिट है ना, इसको हम कर देते हैं हाइट यूनिट। और हम इसको कर देते हैं जी टॉप टू बॉटम ऑफ यूनिट। और स्टार्ट ऑफ यूनिट, एंड टू एंड ऑफ यूनिट। नहीं, सॉरी, टॉप टू बॉटम वो हो गया ना। हम यहाँ पे एंड टू एंड वो कर दिया, स्टार्ट स्टार्ट ये कर दिया। हम यहाँ पे करते हैं टॉप टू टॉप ऑफ हाइट, हाइट इनपुट लेआउट।
बॉटम टू बॉटम ऑफ हाइट, हाँ तो ये इसके बराबर हो। और वर्टिकल बाइस हम यहाँ पे कर देते हैं 5। हो जाए सेंटर भाई। 6 होगा। नहीं, इसकी हाइट आई थिंक हमने इनकी हाइट को छोटा किया हुआ है। इसकी वेट कितनी है इसकी? इसकी की हुई है जी 164। इसको करते हैं 164 और 52। इसको भी हम करते हैं जी ये। ठीक है, यहाँ किसके बराबर आएगा। और जो हमारे पास ये हैं इनको हमने कितना किया 36 और 22। 36 और 22, इसको हम कितना करते हैं 36 और टेक्स्ट साइज 22। और यहाँ पे भी 22 करते हैं। ठीक है। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट योर एज। सिलेक्ट योर एज। स्क्रीन बनी हुई है एज की। नहीं नहीं नहीं, वो वाला काम नहीं करते हम यहाँ पे। सिलेक्ट योर एज के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे एज का डाटा उठा के लाएंगे। वही ना, एज का डेटा ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है ना, यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ वही सेम चीज़ हमारे पास, हम थोड़ी सी यूआई को चेंज कर देते हैं और क्योंकि डुप्लीकेट करके एज लिख देते हैं। हाँ हमें थोड़ी सी चीज़ को हम चेंज कर देते हैं ताकि वो उस में, वो सिलेक्ट वाले में फिर हमें स्पिनर डालना पड़ेगा और स्पिनर का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एज को करना है सेट। ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं, ये करते हैं जी एज। और यहाँ पे हम करते हैं जी एज इनपुट। और यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट योर, सिलेक्ट योर एज। और हम इसको करते हैं जी स्टार्ट टू स्टार्ट कर लेते हैं हम हाइट के। और ये जो एंड एज को है पर इसकी स्क्रीन बनी हुई है, वहां से डाटा आएगा ना, इसके अंदर सिर्फ वो आ जाएगा आएगा। इसका नहीं नहीं यूआई। आएगा, मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट। और एंड टू एंड हम इसका कर लेते हैं जी हाइट यूनिट। और टॉप टू बॉटम हम कर लेते हैं जी हाइट। ठीक हो गया ये। ये आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं जी 0 DP। ठीक हो गया। और हम इसको, इसको अगर हम बैकग्राउंड दें तो बैकग्राउंड क्या हमारे पास ये काम करेगा। लाइक हम बैकग्राउंड कौन सा देते हैं जी, कॉमन कलर। बैकग्राउंड काम तो करेगा लेकिन बैकग्राउंड में मसला करेगा, सर हमें भी बुलाने देते छोड़ दें। ठीक है, सिलेक्ट यूर एज का आ गया ये। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हमने करनी है। अब आप देखें, जब ये आप इस एज वाली स्क्रीन का कह रहे हैं ना, ये वाली स्क्रीन किधर गई? जी। ये स्क्रीन है, आप ये कह रहे हैं कि ये बनी हुई है। ये बनी हुई तो है लेकिन देखें, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा देता है, वो डेटा डायरेक्टली हमारे पास कहाँ पे आएगा, इधर आके डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो पीछे हम डेटा लेंगे ना, वो सारा का सारा हाँ हम यहाँ पे बिल्कुल। डिस्प्ले करेंगे। अगर वो चेंज करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं चेंज करना चाहता उसकी अपनी मर्जी। अगर सही। वो चेंज करेगा तो यहाँ पे वो टिक करके इसको चेंज कर सकता है। इस वजह से मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे डाली है। अच्छा, उसके यहाँ बाद पे हमारे आप पास यहाँ, स्केल लगाओगे। नहीं स्केल नहीं लगाता, जस्ट नंबर वाला काम, स्केल वाला नहीं है। स्केल में वैल्यू थोड़ी सी एडजस्ट करनी काफ़ी वो हो जाएगी। ठीक। स्केल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सारी हाँ स्क्रीन स्केल लाइक वाले। आपकी एक
सारी स्क्रीन लाइक आपकी इस तरह की बनी हुई ना, बीच में स्केल हम डालेंगे ना, वो थोड़ा सा बुरा लगेगा। जैसे ये सिलेक्ट योर एज पे क्लिक करेगा फिर वो एज वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे जस्ट नंबर, जिस तरह यहाँ पे इनपुट पे नंबर चेंज कर रहा है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे हाँ, आपको ये स्क्रीन हमने ऐप रन की थी, ऐप हमने चेक ओपन नहीं की। इसको हम फिर ये करते हैं ना, योर एज। ये चेंज योर एज भी कर सकते हैं हम। योर एज ही सही रहेगा यहाँ पे ये क्योंकि देखें, ये आ गया ना। हमने यहाँ तक ये बनाई, अब जिस तरह मैं इस पर क्लिक करूंगा देखें वो सेंटर में चला गया। सही। ठीक है, ये पहले वाला कोड था, पहले वाला कोड हमने रन नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, क्या करें? योर एज लिख देते हैं बस। ये लें, योर एज लिख लेते हैं। सेलेक्ट योर एज लिख के है ना, वो सिलेक्ट वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे माइंड ये में। लें, हट गया। ये ले, योर एज कर लेते हैं। फिर इसका हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अब हमें बटन चाहिए। हम बटन भी यहीं से उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम क्या करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे डाल दिया इधर, ये आ गया। टॉप टू बॉटम हमने क्या करना है जी, एज। और हम स्टार्ट टू स्टार्ट भी जो है वो कर लेते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं जी एज, और एंड टू एंड भी करते हैं एज। और आप क्या कहते हैं, बटन यहाँ पे ना रखें? नहीं सही है, ऐड की जगह बच जाएगी। नहीं ना, ऐड इधर नहीं आएगा। ऐड हमें ऊपर टॉप पे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे बॉटम नेविगेशन भी है। सही है, फिर इसके पास ये ही ले, कर देते हैं। हाँ, ये ले। नहीं, ये यार मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं छोटा, क्योंकि ये बड़ा, बल्कि ये सेम ही है। मैं ये चाह रहा था ना, लाइक अगर आप इसको 150 करो ना, ठीक है, 150 इतना आ जाता है। और 150 की जगह 130 करते हैं। और इसकी जो लाइक टैक्स है वो हम 20 करते हैं, 22 कर देते हैं। और हम इसको जो है ना, हॉरिजॉन्टल वाइस है नहीं, हॉरिजॉन्टल वाइस हम इसका कर लेते हैं लाइक 0.8, 99, लाइक इधर कर रख देते हैं, क्या कहते हैं? हाँ ये भी सही है। अच्छा लगेगा कि सेंटर में ही रखें? ये भी सही लगेगा। हम्म। अभी के लिए सेंटर में सही रहेगा ये वैसे। ये भी सही है, राइट साइड पे भी। आप क्या सजेस्ट करते हैं, सेंटर वाला ठीक है कि ये ठीक है? फ्लो तो वैसे सेंटर वाला आ रहा है, लगता है ये सेंटर सही है। वाला आ रहा है, भाई सेंटर वाला ही रखते हैं, ये ले। ठीक है, सेंटर में हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है नीचे, अब ये नेविगेशन बाहर आ गई, ठीक है। अब इसको बॉटम नेविगेशन कहते हैं। अब ये बॉटम नेविगेशन ये है कि ये अब कस्टम बॉटम नेविगेशन है। ठीक है, ये बॉटम नेविगेशन कस्टम वाली है। अब हमारे पास यहाँ पे दो रेडीमेड भी चीज़। अवेलेबल जी, है, रेडीमेड भी अवेलेबल है, ये तो कस्टम है ना। ये कस्टम है ना, रेडीमेड वाला। रेडीमेड आपको दूसरे होते हैं, उसमें आप इस तरह की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, लाइक जिस तरह ये पूरा बड़ा है ना, वो आपको तंग करेगा। आइकन। आइकन चेंज करना, ये करना, वो बहुत ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्ट होता है। उससे कस्टम बनाओ आप, इजीली बन जाती है चीज़। और मैं एक यहाँ पे एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा था। अ, अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरफ्लो बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको मैंने कहा था फ्रेगमेंट होती है। ठीक है, हेलो, फ्रैगमेंट। जी,
फ्रेगमेंट होती है और एक चीज़ होती है एक्टिविटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दोनों चीज़ें आपको बताई भी थी। फ्रैगमेंट का याद नहीं है उतना। ठीक है, फ्रेगमेंट मैं आपको बताऊँ। फ्रेगमेंट बेसिकली आपकी एक लेयर होती है एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिविटी के लिए मैनिफेस्ट में लाजमी जो है डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रेगमेंट में आपके लिए डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसके लिए सिर्फ आपको एक एक्टिविटी चाहिए होती है, जो लाइक हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये वटावर जो भी है एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप में अगर आप देखो तो आप स्टेटस चेंज कर रहे हो, अपडेट चेंज कर रहे हो, कॉल वाला चेंज कर रहे हो, तो वो सारा का सारा आपका लाइक फ्रेगमेंट में हो रहा होता है। आपको वहाँ पे कहीं शिफ्टिंग नज़र आ रही होती है स्क्रीन की, शिफ्ट नजर नहीं आ नहीं, रहा था। लाइक एक होता है ना, एक झटका लग रहा होता है। व्हाट्सएप में आपको वो झटका लगता है, वो नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ठीक है, वो से झटका लगता है वो नजर नहीं आ रहा, क्यों? वहां पे फ्रेगमेंट इस्तेमाल हुई हुई है। फ्रेगमेंट में आपका इतना स्मूथ वर्क कर रहा होता है कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसने मूव ऑन किया है कि नहीं किया। उसके मैंने जब आप एक्टिविटी में आते हो तो एक्टिविटी में आपको लाइक एक झटका महसूस हो रहा होता है। लाइक किस तरह, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे मैं इधर पीछे बैक करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखना, मैं ये देखो, ये आपको झटका महसूस हो रहा है, ये देखो, हाँ, जर्क कर रहा है। ये हल्का सा आपको ये हो रहा है। तो ये वाली चीज़ फ्रेगमेंट में नहीं होती। तो अब मेरा ये है कि अब अगर मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट में घुसाया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। फ्रेगमेंट का एक अलग चीज़ है। हम अभी फिलहाल फ्रेगमेंट में नहीं जाते। फ्रेगमेंट के लिए हम अलग कोई और स्क्रीन करके मैं आपको एक वो चीज़ समझा दूंगा, क्योंकि इस चीज़ को अभी आधा फ्रेगमेंट में हो जाएगा, आधा एक्टिविटी में हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल अलग है चीज़ थोड़ी सी। नहीं होगा। मान लें हो जाएगा, उसका लाइफ साइकिल रहता है। वो मैं आपको एक सेपरेट कोई एक स्क्रीन करके ना, लाइक एक हम डमी छोटा सा, वो हम वहाँ पे वो आपको करवा दूंगा। इसको हम एक्टिविटी के साथ लेके ही चलते हैं। काम दोनों का वो सेम होगा, सिर्फ ये यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट उठा के ये सारा सारा कोड फ्रेगमेंट में उठा के डालना पड़ेगा, लेकिन कन्फ्यूजन वाला काम हो जाएगा आपके लिए। फ्रैगमेंट का ये होगा ना, एक एक्टिविटी के ऊपर मल्टीपल फ्रैगमेंट आ जाएंगे। मल्टीपल आ जाएंगे, लेकिन उनके अपने लाइफ साइकिल है ना। फिर हम इस चीज़ से हट जाएंगे, वो फिर मुझे आपको सारी फ्रेगमेंट समझानी पड़ेगी। आपको लाइफ साइकिल ही समझानी पड़ेगी। हमें इस अब इसका भाई इसका भी लाइफ साइकिल रहता है, मैं तभी आपको कह रहा हूँ इसका भी अभी लाइफ साइकिल रहता है। वो फिर हम दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया इसको सर। भी, हाँ, इसको भी एक्टिविटीज के साथ लेके चले जाते हैं। वो फ्रेगमेंट का एक अलग हम 2-3 लेक्चर लेके उसमें हमें आपको एक प्रॉपर एक दूसरी चीज करवा देंगे, उसको कोई इशू नहीं। ठीक हो गया तो सर। ये भी सारी हम एक्टिविटी के साथ जा रहे हैं ना। अच्छा, अब ये वाली चीज है, अब इस चीज का अब हम बैकग्राउंड खुद भी आप बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे कार्ड भी बनाए हुए हैं ना। हाँ, कार्ड भी है, मटेरियल कार्ड है। इनमें से कौन सा वाला है? ये वाला। अच्छा, अब हम इस कार्ड व्यू को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे भी एसवीजी भी उठा सकते हैं, हम इस कार्ड व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो। ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइक इस कार्ड व्यू को लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जी बॉटम, बॉटम नेव करते हैं हम इसको। ठीक है भाई, और इसको मैं करता हूँ, अब यहाँ पे हम कार्ड का जो कलर है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको देते हैं जी बॉटम नेव कलर। और बॉटम में कलर हमारे पास यहाँ से हम उठा लेते हैं। मेरे पास ये कौन सा कलर है? ये हमारे पास कलर ये है, लेकिन इसकी 40 उसके साथ है। और हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, और मैं इसको लेके चला जाता हूँ, किधर गया? बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। टॉप हटा देते हैं, हमें टॉप नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें इसके अंदर फ़िलहाल ये चीज़ भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी फ़िलहाल कमेंट करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे ये स्ट्रोक कलर है ना, सॉरी हमने यहाँ पे गलत किया है। कार्ड देखो मैं बैकग्राउंड कलर। हाँ, ये यहाँ पे हम करते हैं जी बॉटम STR कलर और बॉटम नेव कलर। स्ट्रोक कलर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है?
नो कलर नहीं है मुझे लगता है इसमें। वो हम यही दे देते हैं, बॉटम नेव कलर। और ये तो नेव कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया, अब आ गया। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे ये है। अब ये नीचे से पूरे ऊपर से भी है। अब हम इसको कर लेते हैं जी 0 dp। ठीक हो गया। और अब हम इसकी हाइट कर देते हैं 74। 74 आ गया। और अब हम इसको दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम यहाँ पे इसको एक ही मार्जिन दे देते हैं जी, 3 SDP। ठीक है। 3 कम लग रहा है। 5 कर देते हैं। 5 है, नफ है। और इसकी राउंडनेस कितनी है? इसकी राउंडनेस हमारे पास है जी 51। और यहाँ पे हमारे पास इसका कार रेडियस जो है वो 51 करें तो कितना आएगा? ठीक हो गया। एग्जैक्ट हमारे सही पास है। शेप बन गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? अब अब हमें यहाँ पे ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा। हम्म, बल्कि एक मिनट, हमें यहाँ पे एक इसको करना पड़ेगा, कॉपी। पेस्ट किया, ओ सॉरी, हमें गलत किया है। ये कर दिया कॉपी, एक यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। ये डिजाइनर ने डाला हुआ दूसरा काम, ठीक है, जो मुझे करना था वो ये। अच्छा, फिर यहीं पे हमें एक ये भी उठाना पड़ेगा। कॉपी किया, यहाँ पे फाइल किया, पेस्ट किया। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये वाला है। ये कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास एक ये आ गया। अच्छा, ये तो चीज़ हमारे पास कौन सा है? इस फ्रेम को हम दे देते हैं, फ्रेम हम हटा देते हैं। हम इसको भी ये करते हैं। ठीक है, फ्रेम हमें नहीं चाहिए। अच्छा, इसका हम दे देते हैं जी, नाम इसका क्या है? यहाँ पे हम करते हैं, मैंने इसके ऊपर कहीं पे लिख के दिया हुआ था चीज़ डिज़ाइनर को। अच्छा, ये वाला जो है वो ब्लॉक का है, और ये BMR आइकन है। तो हम इसको कहते हैं जी अनसेलेक्टेड BMR आइकन। ठीक है। और इसको कहते हैं जी लॉग। ब्लॉक अनसेलेक्टेड ब्लॉग आइकन। ठीक हो गया। और इसको कहते हैं जी सेलेक्टेड BMI आइकन। ये पता है नाम इस वजह से दे रहा हूँ ना, यही वाले नाम हमें वहाँ पे ही सेम एज इट उठा के डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे करते हैं जी अनसेलेक्टेड। ठीक है। अच्छा, अनसेलेक्टेड है, तो अनसेलेक्टेड के लिए आपको पता है कि इसका जो कलर है वो हमारे पास वाइट की जगह हमारे पास ये कलर है। ठीक है, ये हमने ये कर दिया। ये ब्लू वाला भी बुरा लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से इसको वाइट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं? हाँ, ब्लैक पे वाइट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसकी भी एक एक कापी बनानी पड़ेगी, एक कापी इसकी बनानी पड़ेगी। कापी किया, पेस्ट किया, ये हमारे पास क्या आएगा? सिलेक्टेड
गया हमारे पास सिलेक्टेड। और ये भी हमारे पास आ जाएगा, कॉपी किया पेस्ट किया, आ जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है। और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों का कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन सारों को हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज एसवीजी। ये जिप में होंगे। जी ये जिप में होंगे, क्योंकि ये इकट्ठे है ना, कंबाइंड है। डाउनलोड में ही कर लेते हैं। ये क्या डाउनलोड नहीं हुए, बल्कि हो गए, ये सारे अलग हो गए। अच्छा, सेपरेट नहीं हुए। अब हम यहाँ पे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से मल्टीपल ट्राइबल किस तरह उठा सकते हैं एक एक की जगह। हम यहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट ट्राइबल में आएंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में, और यहाँ से हम ये सारे के सारे सिलेक्ट कर देंगे। वहाँ पे नाम मेंशन करने का देखें, ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। यस, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ये आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ गया। अब हम यहाँ पे आकर ओपन करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले तो अनसिलेक्टेड आएंगे ना। हाँ पहले वाला तो सिलेक्टेड होगा। हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह, एक मिनट, इसका किधर है, ये है ना आइकन है। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ी सी और भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नाम चाहिए हुआ ना, तो लाइक आप नाम भी डाल सकते हो। अब किसी को क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ नहीं, पॉसिबल है। किसी को क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसको क्या पता यहाँ पे क्या चीज़ है। ये तो लाइक, ये तो आई थिंक कैलेंडर का आइकन मुझे तो कैलेंडर का लग रहा है, और ये स्पीड मीटर का आइकन लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। ये आइकन इसने डिज़ाइनर ने आइकन थोड़े से चेंज किए हुए हैं। चलो, मैं फ़िलहाल आपको इस चीज़ के साथ मैनेज करके देता हूँ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, और उसको हम कर लेते हैं जी मैच पेरेंट। इसको भी कर देते हैं मैच पेरेंट। ठीक हो गया। और हम इसका वेट कर देते हैं, वेट्स हम कर देते हैं 3। और इसकी ओरिएंटेशन, हम ओरिएंटेशन फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल रखते हैं। और यहाँ पे मैं एक और लीनियर लेआउट लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ 0 dp, और हाइट उसकी मैं कर दूँगा 0 dp। और यहाँ पे वेट कर दूँगा मैं उसका 1। ठीक है। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक आइकन, इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू को हम यहाँ पे, इसने कितनी दी हुई है, 1650। 3026, 30 dp, 26 dp। और यहाँ पे हम ऐसा सी कर लेते हैं, अनसेलेक्टेड BMR। ठीक हो गया।
ये आ गया ये। इसको मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट। मेरे पास तब आइकन शो हो। जी। शो हो रहा इसको आइकन। शो होगा होगा। ये तो मैं कर देता हूँ ग्रेविटी सेंटर। ठीक है। इसको भी ये तो सेंचुरी नहीं होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक बन गई। और अब सेम एज इट हम इसको ही कॉपी करते हैं और बनाते हैं दूसरी और बनाते हैं तीसरी। ठीक है। सही और है। हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है, ब्लॉग है अनसिलेक्टेड ब्लॉग ब्लॉग। है। और हमारे पास ये आ जाएगा सिलेक्टेड BMI। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, पता है क्या। अब हमारे पास हम यहाँ पे एक सेपरेट लाइक इसके पीछे बैकग्राउंड के लिए हम सेपरेट भी बना सकते हैं कि लाइक हमें सेपरेट वो चाहिए हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये है ना, ये क्या है, ये बैकग्राउंड है, फिल बैकग्राउंड है। अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे फिल बैकग्राउंड है। तो फिल बैकग्राउंड के लिए हमें यहाँ पे कॉमन कलर नहीं आएगा। नहीं नहीं, हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। हम यहीं पे ये सेम चीज़ उठाते हैं, कॉपी करते हैं, ये है ना, ये हम इसके अंदर ये डालते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लोज। और इसको मैं उठा के डालता हूँ इधर। ठीक है। सिलेक्टेड BMI है ना। और इसको मैं इसकी हाइट ही को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और इसको मैं कर देता हूँ माउस तीस पेन लेआउट हटानी पड़ा। DP। वो खैर है, वो उसको कोई मसला नहीं, वो हम लगा रहे ना लगा रहे, वो एक ही सेम चीज़ है। और हम इसको बैकग्राउंड हम दे देंगे कि जी कॉमन कलर। ठीक है। बस ये है। अब हम इसकी हाइट को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसकी हाइट कितनी है, एग्जैक्ट हाइट। ये एग्जैक्ट हाइट हमारे पास है जी 140 और 52। 52। 140 हमें करनी पड़ेगी। 140 और 52। 52। और इसका हमारे पास रेडियस कितना है, इसका हमारे पास रेडियस 33 है। अ, हमारे पास इसका रेडियस आ गया 33। ठीक हो गया, एग्जैक्ट वही हमारी आउटपुट बन गई। बन गई ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या। अगर मैं जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे टैक्स रखना पड़ेगा। टैक्स मैंने रखा तो यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स है, तो वो बुरा लगेगा। इस वजह से हम यहाँ पे टैक्स नहीं रखते। हम इसके जो एग्जैक्ट आइकन होंगे ना, हम वो बाद में चेंज कर देंगे। लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ समझाइए कि क्या क्या हुआ है। ठीक है। जी अच्छा, सर। मैं आपको यहाँ पे अब हम वापस जाते हैं इधर ही। ठीक है। अब हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, आपको वजह बताता हूँ। अब हम इसको भी हटा देते हैं।
अब हम इसको सेम कॉपी करेंगे क्योंकि हमारे पास ये एक चीज़ बन गई है। हमने तो सेम कॉपी किया और सेम इसको भी कॉपी किया, और हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा क्या, हम इसको करते हैं जी अनसेलेक्टेड BMR, और यहाँ से हम कार्ड का बैकग्राउंड हटा देते हैं, या कार्ड का बैकग्राउंड हम पीछे कर लेते हैं। ये पीछे हमने कौन सा कलर रखा हुआ है, बल्कि हम यहाँ कार्ड पे कार्ड कलर। का कलर, हमें यहाँ पे कार्ड का कलर ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार्ड चाहिए, ठीक है। सॉरी, हमें यहाँ पे एक और वो चीज़ करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी, पता है क्या, अगर आप देखो तो जब यहाँ पे ये आएगा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ। अ, मैंने क्या करना था, अच्छा, इसको पहले करते हैं ब्लॉग अनसेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड ब्लॉग आइकन, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहाँ पे अगर इसका आएगा तो ये साइडों से इसकी वो नहीं है, हमें यहाँ पे इसको साइडों से मार्जिन देना पड़ेगा, लाइक मार्जिन स्टार्ट 5 SDP, ठीक है। उनकी विड्थ भी तो कम होगी। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे से कुछ भी कम नहीं होगी, मार्जिन एंड जो है वो 5 SDP, ठीक है। अभी भी लाइक अभी ये किधर से है, अभी ये प्रॉपर, अभी ये कटा कटा हुआ है, अब ये कट गया है, इसको कटना नहीं चाहिए। वो जो हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर हम चेक करते हैं, जो सिलेक्टेड है ना उसकी विड्थ कम होगी शायद, जो बाकी सेम, लेफ्ट और राइट वाले आइकन है। नहीं नहीं, सेम ही होगी, मैं इनको ये है ना, इसको अगर मैं 130 कर देता हूँ, ठीक, वन 100 थर्टी से रख कम देते है। हैं, 130 रखते हैं, हमारे पास 130 में बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि हमें साइड से मार्जिन भी चाहिए, तो वो हम फिर यहाँ दरमियान से पे कट। नहीं कटेगा, मैं सबको बराबर करूँगा, मैं सारों को लेवल करूँगा, ये आ गया ये, ठीक है, ये सारे बराबर होंगे, सही है। अच्छा, अब आप देखें, अब हमें बाई डिफ़ॉल्ट ये तो नहीं चाहिए, इस वजह से हम इसको भी हटा देंगे, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट हमें ये भी नहीं चाहिए, हम इसको भी हटा देंगे, बल्कि ये नहीं हटाएंगे, हम इसका कलर लाइक, इसका कलर कौन सा है, कार्ड वो तो नेविगेशन बॉटम, बॉटम नैव नेव कलर। कलर, इसकी इस हमारे इसके साथ लाइन आ रही है, इसके साथ नहीं है लाइन तो है, और इसके साथ वो लाइन है, उसकी है। इसकी भी नहीं है ना, नहीं इसकी लाइन है, लेकिन इसकी लाइन थोड़ी सी वो है, तो हमें यहाँ पे इसके साथ ये नहीं, हमें यहाँ पे ये वाला है, ये कॉर्नर का स्ट्रोक कलर दिया हुआ हमने। ठीक है, ये हमें ये वाला नहीं देना, हमने देना है जी बॉटम नेव कलर, ठीक है, क्योंकि ये वाइट है ना, वाइट दिया हुआ है। स्ट्रोक तो हमने देना ही नहीं है ना। हाँ नहीं, दिया हुआ है स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक मिला हुआ है, नहीं इसको है यार। स्ट्रोक, ये देख, ये स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक दिया हुआ है। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिया हुआ है स्ट्रोक, इसका स्ट्रोक कलर आ गया ये, इसको उसने स्ट्रोक कलर दिया हुआ है, हाँ, मैंने स्ट्रोक कलर चेंज किया था, ये कौन सा कलर, अच्छा ये नहीं, बॉटम ये, और जो हमारा डिज़ाइन है ना उसमें लेफ्ट राइट के आइकन का साइज भी बहुत कम है। यार मैंने सारी कोड की मामे ने कर दी है, एक ये कलर आ गया, ये इसका कलर ये है, स्ट्रोक का कलर ये है, ये आ गया स्ट्रोक कलर, ये आ गया स्ट्रोक कलर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ठीक है, ये तो ज़्यादा ब्लू नहीं हो गया,
इसको हम कर देते हैं कम, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। बस इतना ही है। आपको नज़र नहीं आ रहा, ये चेक करें। आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लाइक उसने थोड़ी सी वो दी हुई है नीचे से, वो एलिवे वो आई थिंक एलिवेशन होती है जो नीचे से ऊपर। बॉटम ये देखें, नेविगेशन कार्ड की आइकन की। आइकन की नहीं, नहीं, ये जो पीछे ये नहीं है, ये वाला है, ये है, इसको दिया हुआ है इसने। अब मैं आइकन को कह रहा हूँ ना, आपने आइकन को स्ट्रोक नहीं, कलर नहीं, दिया हुआ। नहीं, नहीं, आइकन को नहीं दिया हुआ, आइकन को मैं हटाऊंगा, आइकन से आइकन को नहीं दिया हुआ, सब करें आइकन को मैंने चेंज करना है। मैं वो पीछे वाले का देख रहा था। इसको तो मैं हटाऊंगा, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रोक कलर इसका मैंने हटाना है। और इसका जो ये वाला कलर है ना, ये हमने हमें यहीं पे वापस करके हमें सेम यही वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है, हम जब इसको स्ट्रोक देंगे तो इसकी सिलेक्शन पे इसका स्ट्रोक है, सिलेक्शन पे स्ट्रोक नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे फिर इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये कलर चेंज करेगा तो यहाँ पे तो ये वो आ जाएगा। इसको कर लेते हैं हम नल। ठीक है, जब नल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये नल आ जाएगा। अभी तो ये चेंज है लेकिन नल हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है नल। सही है। और यहाँ पे हमने कॉमन कलर की जगह हमने करना है जी बॉटम नेव कलर। ठीक है। और इसका भी स्ट्रोक हम क्या हटा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं नल। नल का ये मतलब है कोई कलर नहीं है। ठीक है। सही हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा करके रन करके चेक करते हैं हमें क्या आउटपुट देता है ये हट जाएगा, ये जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ना, ये हट जाएंगे, ये अभी सही हो अपडेट गया। नहीं हुआ। अपडेट नहीं है सही से। उधर मौसम तब्दील हो रहा है। और इधर तो वो काफ़ी अरसे हो गए, तो 15-20 दिन हो गए पंखा, लाइक आपका पंखे का इतना इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, हमारे पास तो है, दिन में भी है रात में भी है। नहीं, नहीं, पंखे का हमारा भी इतना इस्तेमाल नहीं है, लगाओ लगाओ वैसे इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा काफ़ी साल चेंज हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ऐप हो गया रन। अब हम कर लेते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये भी नेक्स्ट किया, ये भी किया, ये आपका हमारे पास आ गया। ठीक है, इसने मेरे ख्याल और से नल कलर आ नहीं रहा किया। है। कलर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसने इसने नल नहीं किया। वो एट द ठीक रेट है। लगाया था आपने। नहीं, नहीं, एट द रेट लगाया है तो है, एट द रेट लगा के नल करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट देते हैं इसको। हमने इसको स्ट्रोक विड्थ भी नहीं दी, फिर कलर क्यों चल रहा है इस पे? ये मटेरियल कार्ड है ना, इसका कलर चलता है। एक मिनट में इसको वैल्यू होती तो इसी तरह नल है। हम चैट जीपीटी उठा देते जल्दी, होती वैल्यू इसी तरह नल है। नहीं तो इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा फिर। लेकिन ट्रांसपेरेंट वो पीछे डिक्लेयर करो तब आपकी मर्जी, ना करो तो तब आपकी मर्जी।
आपका चैट जीपीटी पेड है? नहीं नहीं, फ्री है। वो कहते ये हैं स्ट्रोक कलर आप ये भी कर सकते हो और इसको जीरो भी कर सकते हो, नल भी कर सकते हो, स्ट्रोक विड्थ जीरो कर सकते हो। हाँ, हमारी जीरो स्ट्रोक भी विड्थ कर देते हैं, काम ही खत्म हमारी हो गया। स्ट्रोक विड्थ कितनी है? बंद हमने ही हो स्ट्रोक विड्थ दी ही नहीं है तो। गया, तो जीरो कर देते हैं। वो भाग गया। अब बस भाग गया, जो स्ट्रोक विड्थ जीरो कर दिए तो हमें फिर ये स्ट्रोक नल करने की जरूरत भी नहीं है ना, विड्थ जो जीरो हो गई। बाय डिफॉल्ट वन आ रही होगी ना स्ट्रोक में। हाँ, ओए इसका तो चेंज हो गया है। अगर आप एक चीज चेक करो तो स्ट्रोक जिस तरह हमने जीरो की ना, चलो इधर से ये अब डायरेक्टली इधर से यहाँ से रन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने कोड को चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये चेक करें, सही हो गया। सही हो गया, बेस्ट। एक इसको मैं फिलहाल ये कर देता हूँ, आपको स्क्रीन थोड़ी सी नज़र आ जाए। ये देखें, अब यहाँ से हमारी ये सिलेक्शन चीज़ की हमने सिलेक्शन नहीं की, यहाँ पे ये हमारा वेट का आ गया, ये हमारे पास हाइट का आ गया, ये हमारे पास एज एज आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये यहाँ पे ये देखें, कीबोर्ड हाइड हो रहा है नेक्स्ट बटन। वो हाइड ही होगा, वो इसी तरह होगा, हाइड ही होगा। वो खत्म नहीं कर अगर आपने सकते। हाइड नहीं करना ना, अगर आपने हाइड नहीं करना तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जब आप यहाँ पे आते हो, ये हमारे पास डैशबोर्ड स्क्रीन है ना, ये डैशबोर्ड स्क्रीन पे आ जाओगे, ये डैशबोर्ड स्क्रीन किधर है, ये है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपके पास होता है जी कीबोर्ड, ये विंडोज इनपुट, इसमें अब हम करेंगे एडजस्ट पेन। तो ये हमारे पास मल्टीपल है, अब यहाँ पे हम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अब यहाँ पे ये मैनीफेस्ट में है, तो मैनीफेस्ट में हमें यहाँ पे प्रॉपर रन करना पड़ेगा। मैनीफेस्ट की चेंजेस हो गई है। मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे हम प्ले से इसको लॉन्च कर देते हैं, डैशबोर्ड लॉन्च कर देते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और आपको चीज़ भी सीखने को मिल जाए। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ट्रू, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये किया, ये यहाँ पे ये किया और ये किया। अब भी नीचे आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, ये देखें, स्क्रॉल भी नहीं, नीचे भी आ रहा है, क्यों? हमने एडजस्ट पेन यूज़ किया हुआ है। अब हम यूज़ करेंगे एडजस्ट रीसाइज। अब मैं इसको रन इधर से करते हैं। ये जो रन बटन है इसके साथ ग्रेडल का, इसके साथ ये जो है बड़ा है ऑरेंज टाइप कलर हुआ है, ये कौन सा बटन ये है? ऐप के साथ वो जो थर्ड है, ये ये वाला इसके साथ वाला। हाँ, ये जहाँ पे तीन डॉट आए हैं, अब ये बटन आ गया है ऑरेंज सा टाइप का कलर का। ऑरेंज तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मरून सा ये टाइप कलर का ये इसके। हाँ, ये वाला और स्टॉप है। ये तो स्टॉप का, मैं यहाँ से ये करूँगा, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अब भी ये देखें, नीचे हाइड हो रहा है। अब एडजस्ट रिसाइज के साथ हम और क्या कर सकते हैं, एडजस्ट नथिंग करते हैं। ठीक है, वो दोनों हमारे पास सेम काम कर गया ना। अच्छा, ये जो दो चीज़ें जो आपको सेम काम कर रही नजर आ रही हैं, जब आप रिसाइकल व्यू लगाओगे ना, वहां पे भी आपको इसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप रिसाइकल व्यू लगाते हो, ये मेरा स्क्रॉल व्यू लगाते हो, ये अब भी सेम है हमारे पास। ठीक है, नथिंग वाले में भी। अब हम यहाँ पे मजीद और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं सेट अनचेंज।
अब भी ये सेम चीज़ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, ये किस तरह हमारा इफेक्ट चेंज होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे इस स्क्रीन पे, ऐसी स्क्रीन पे हमेशा आपने याद रखना है कि आपने अपनी तरफ से स्क्रॉल व्यू लाजमी लगाना है। अब यहाँ पे ये देखें, स्क्रॉल नहीं हो रही चीज़। अब यहाँ पे ये इसको स्क्रॉल होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन जो ये है ना, यहाँ हम यहाँ पे लगा, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं लगाते, पता है क्यों? एक पेरेंट होना चाहिए उसके अंदर, एक चाइल्ड एक होना नहीं, चाहिए। एक चाइल्ड तो होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे मेन पे स्क्रॉल लगाएंगे, जब हम यहाँ पे ऐड लगाएंगे तो हमें फिर ऐड के लिए फिर स्क्रॉल हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्क्रॉल में ऐड को लेके नहीं जा सकते। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे, ये सेटिंग है ना, हम यहाँ पे लगाते हैं स्क्रॉल व्यू। ठीक है, और उसको कर देते हैं मैच पेरेंट, और उसको भी कर देते हैं मैच पेरेंट, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जी फिट टू, ये पूरी की पूरी स्क्रीन आ जाती है। और यहाँ पे एक और है जी, फिल व्यू पोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास आएगा टू। और इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही लाइक चाइल्ड होता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैच, और यहाँ पे भी कर दिया मैच, यहाँ पे ये किया। अब हम इसको उठाएंगे, कॉपी किया, यहाँ पे नीचे लेके चले गए, और यहाँ पे उठा के डाल दिया। इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। हाँ, ये क्या मैंने गलत किया है? मैंने गलत कर दिया है, ये दोनों चीज़ें नहीं उठानी थी। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये हमारे पास किधर चला गया, स्क्रॉल में। अगर आप इसको भी स्क्रॉल में नहीं डालना चाहते, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको भी स्क्रॉल में नहीं डालना चाहते, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे, ये है ना, हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है स्क्रॉल में नहीं होती, जो बॉटम ये वाली तो है। ठीक फिक्स है, रहेगी बॉटम पे। हाँ, ये बॉटम पे फिक्स रहेगी, ये स्क्रॉल में नहीं होती। पेरेंट टू स्टार्ट, एंड टू एंड, टॉप टू टॉप, और हमारे पास यहाँ पे बॉटम टू टॉप हम क्या करेंगे जी, बॉटम टू टॉप हम करेंगे, हमारे पास इसका क्या नाम था, बॉटम नेव। ठीक है, लेकिन आप देखो तो ये फिर भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे इसके साथ अटैच है। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे हाइड क्या करेंगे, जीरो डीपी। मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी कि मैच करंट और एक होती है जीरो डीपी। अब आप यहाँ पे चेक करना, ये देखो, ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक और भी की हुई है, वो ये की हुई है कि जो मेरे पास यहाँ पे ये बॉटम नेव है, इस बॉटम नेव को हम उठा के डालते हैं बाहर, क्योंकि ये बॉटम नेव हमारे पास स्क्रॉल व्यू के अंदर है, तब ये ऊपर चली गई है। अब आप देखना, ये ठीक है, और ये आप देखना, आपकी ये आ गई स्क्रॉल व्यू इतनी। ठीक हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, जो स्क्रॉल व्यू है उसको हम थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन दे देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ी सी चीज़ जो है अच्छी लाइन हो, क्योंकि जब नीचे से अगर वो आएगी तो उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, इसके साथ अटैच ना हो कोई भी चीज़, इतनी है ना है, नहीं तो 10 कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नीचे वाइट आ गया है, और यहाँ पे नीचे कलर बैकग्राउंड इसका कलर। चेंज हो गया है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो हमारे पास ये इमेज है, ये इस वजह से ही चेंज हुआ है। हम इस इमेज को भी उठा के जो है वो कट करके बाहर फेंक देते हैं यहाँ पे, ताकि ये हमारे पास सारा का सारा एक जगह पे ही अप्लाई हो। सही हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो अच्छा, अब हम रन करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करो,
अब मैं यहाँ पे ये करूँगा, अब वो देखें, नजर आया स्क्रॉल हो क्या होता हुआ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ देखो तो ये कितनी बड़ी, लाइक यहाँ पे इसके साथ घुस रही है, तो मतलब काफ़ी देर स्पेस आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कहते हैं जी एडजस्ट पेन। अब आपको इनके इफेक्ट नज़र आएंगे। यहाँ पे देखो कितना बड़ा लाइक मार्जिन नज़र आ रहा है। आप गैप है अच्छा खासा। अब आप यहाँ पे देखो ये, ठीक है। अब देखो हमने लगाया है ना, हमने वो लगाया था, स्क्रॉल व्यू लगाया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें, आपकी वो लेआउट हिल नहीं रही, स्टिल वो उसके नीचे है। अब हम यहाँ पे एडजस्ट पेन है ना, एडजस्ट पेन की जगह एडजस्ट रीसाइज करते हैं। तो ये आपको इनके इफेक्ट अभी नज़र आ रहे हैं कि आप इस तरह की ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ आप कर सकते हो। आपका एड इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसके नीचे एड नहीं रख सकते, ये आपको पता है, वायलेशन आती है। ठीक है। सही। अब यहाँ पे आप ऐड नहीं लगा सकते, ऐड आप ऊपर लगा सकते, क्यों, यहाँ पे आपका कीबोर्ड आ रहा है इसके नीचे। तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर ऐड के ऊपर लगाएंगे। नहीं आनी चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें कितना बड़ा मार्जिन आ रहा है, हालांकि हमने यहाँ पे एडजस्ट रीसाइज किया हुआ। तो इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये कोई भी चीज़ इसमें से इस्तेमाल नहीं करेंगे। बटन आता है पीछे, बेशक आए, कोई इशू नहीं है। स्क्रॉल करेंगे फिर उसको। हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे उसको करेंगे तो हमारे पास वो करेगा। अब वो देखें मैंने वो हटाया है ना, अब वो मैंने हटाया है तो वो स्टिल देखें, अब मैंने स्क्रॉल लगाया हुआ, अब मैंने सारी चीज़ें हटाई हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास वही चीज़ यूज़ कर रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे, आई थिंक मैंने यहाँ पे इसका मार्जिन, मार्जिन नहीं बॉटम मार्जिन लगाया नहीं, हुआ है। नहीं मार्जिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी हाइट को क्या किया हुआ है, ज़ीरो किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको एक और चीज़ के फिट, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ जी 0 dp, ज़ीरो नहीं भी करता। अगर मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ रैप, ऐसे आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये देखें इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखें। ठीक है। अब हमने इसको रैप रखा हुआ, अब हम इसको थोड़ा सा हम फिर चेक करते हैं क्या कहानी करेगा ये। अब देखो, अब सेट हो गया ना। अब देखो हाँ बाई डिफ़ॉल्ट बिल्कुल। हमारे पास पहले वो क्या कर रहा था, ऊपर नीचे भाग रहा था। अब हमने वो कर दिया, क्योंकि बीच में से हमने वो चीज़ भी हटा दी और हमने रैप कंटेंट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सही छोटी है। डिवाइस नहीं है, छोटी डिवाइस होती ना, मैं आपको इसकी यूआई भी चेक करवाता। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे हमारे पास इधर से भी डिवाइसेस आती हैं, तो हम यहाँ से भी इसको थोड़ा सा लेआउट ये कर, वैलिडेशन है ना। हाँ, अब हम यहाँ से ये थोड़ी सी इधर हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फ़ोन है, फ़ोन में आ जाते हैं, ये 9 है ना, छोटी हमारे पास ये है। ठीक है। ये देखें रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, हालांकि अब इतनी छोटी डिवाइसेस हैं नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इतनी छोटी रेस्पॉन्स। डिवाइसेस हमारी है नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी चीज़ रिस्पॉन्सिव है। अब सेम एज इट हम दोबारा फ़ोन पे आते हैं, हम आ जाते हैं जी 4A वाली पे। तो वो देखें, इधर भी रेस्पॉन्स है। ठीक है। और आप आ जाओ थोड़ा सा 6 वाली पे, तो वो देखें, सही है। मतलब हमारी लेआउट प्रॉपर सारी वर्क कर रही है। बिल्कुल।
अब हम वापस आ जाते हैं फ़ोन पे और 9 वाली पे। 9 प्रो थी कि 9 ए थी, पता नहीं। ठीक हो गया सर, फिर कोड को पुश कर दे। ठीक है, आज के लिए इतना ही ना। फिर कल हम थोड़ी सी इन के बटन के ऊपर क्लिक भी देखेंगे, और बस फिर ये वाली स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, ये जो सेटिंग वाली है। सेटिंग वाली सही है। डिज़ाइन स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक उसने सेटिंग वाली स्क्रीन नहीं बनाई। सेटिंग वाली स्क्रीन नहीं बनाई। मैं सेटिंग वाली स्क्रीन भी उससे एडजस्ट करवा दूंगा, और यहाँ ठीक जो हो। ये ब्लॉग वाली स्क्रीन नहीं है ये भी कर दूंगा। कोड को मैं कर देता हूँ पुश। आप यहाँ से जो जो चीज़ें चाहिए उनको वो कर ले लें। ठीक हो गया। ठीक है, चलो। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है?